हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट विनोद और आज हम पढ़ने वाले हैं लीडा एंड द स्वैन। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस टाइटल को डिकोड करने की। लीडा एक खूबसूरत ग्रीक महिला थी और स्वैन, आपको पता है स्वैन हम कहते हैं हंस को, हंस जो कि एक सफ़ेद कलर का खूबसूरत सा पंछी होता है। दोस्तों, ग्रीक पौराणिक कथा की माने तो लीडा एक खूबसूरत युवती थी जिसको रेप करने के लिए ज़्यूस, जो कि एक ग्रीक देवता है, उसने हंस का रूप लिया और फिर लीडा के ऊपर रेप किया, बलात्कार किया। इस कहानी का या इस प्रसंग का भविष्य के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि इस रेप में से जो बच्चों ने जन्म लिया उसमें से एक थी हेलन ऑफ ट्रॉय। आपको पता होगा हेलन ये बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसको ट्रॉय के कुछ लोग अगवा करके ले गए और जिसकी वजह से ट्रॉय का महायुद्ध हुआ। और इस युद्ध की वजह से ग्रीक या फिर जो पूरा ग्रीस की जो हिस्ट्री है वो पूरी तरह से तहस नहस होकर रह गई। तो इस वजह से ये जो पोएम है, इस पोएम का हिस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा असर है। तो चलो देखते हैं आखिर क्या हुआ था। A sudden blow, the great wings beating still above the staggering girl। अब यहाँ पे शुरुआत में ही वो कहते हैं अ सडन ब्लो। दोस्तों, ये मत भूलिए कि ये जो पोएम है ये अबाउट रेप है, बलात्कार के ऊपर है। तो यहाँ पे उसका फील आपको पहले लाइन के पहले वर्ड से ही आ जाएगा, अ सडन ब्लो। वो कह रहे अचानक से हुआ आघात। द ग्रेट विंग्स बीटिंग स्टिल अबाउ द स्टैगरिंग गर्ल, ये कहते हैं जो हंस के स्वरूप में आया हुआ ज़्यूस देवता था, उसके जो विंग्स है, उसके जो विंग्स है वो ग्रेट विंग्स है, वो बड़े बड़े विंग्स है। उसके जो पंख है वो बीट कर रहे, वो आघात कर रहे हैं स्टैगरिंग गर्ल के ऊपर, लीडा जो कि एक खूबसूरत युवती है और वो स्टैगर हो चुकी है। स्टैगर होने का यहाँ पे डायरेक्टली मीनिंग है जो कि समझ नहीं पा रही है, अचंभित हो चुकी है, आश्चर्यचकित हो चुकी है कि आखिर हो क्या रहा है। अगर कहानी की माने तो जो हंस था वो कुछ इस तरह से लीडा की तरफ आया था जैसे कि उसके पीछे कोई पड़ा है जो उसे मारना चाहता है और बचाव के लिए वो लीडा की तरफ भागा था। तो जो कि एक इंसानी प्रवृत्ति होती है, जब उसने देखा कि खूबसूरत सा पंछी है और उसे सहारा चाहिए, तो सहारा देने के लिए लीडा ने उस हंस को अपने गले से लगा लिया। और सडनली, अचानक से, जैसे लीडा ने उस हंस को गले लगाया, हंस ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, ब्लो दे दिया, उसके ऊपर आघात किया और उसके जो बड़े बड़े पंख है उन पंखों से उसने उसे नीचे दबोच लिया। और इस वजह से लीडा आश्चर्य में पड़ गई, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। हर थाइज करेस्ड बाय द डार्क वेव्स, और उसके बाद जो हंस है, जो झीस है, उसने उसके जो थाइज है, जो जांघें होती है, हमारे जो पैर होते, पैरों के लेकर घुटनों तक का जो बीच का हिस्सा उसने उसे हम थाइज कहते हैं, जो थाइज होती है उसे उसने करेस किया। करेस करने का मतलब प्यार से सहलाना। और उस पंख ने अपने जो डार्क वेब से, डार्क वेब्स यहाँ पे कहा गया है, उसके जो पंख है उन पंख्स को निगेटिव वे में दर्शाने के लिए डार्क वेब्स कहा गया है। वो कह रहे उसके जो डार्क वेब्स है उससे उसने थाइस को सहलाया ताकि वो उसे सेक्सुअल प्रोसेस के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए उकसा सके। हर नेप कॉट इन हिज बिल, और साथ ही साथ उसने क्या किया, जो लीडा है उसकी नेप, नेप का मतलब होता है अपनी गर्दन का पिछला हिस्सा जो पीठ की तरफ होता है, तो उसने अपने बिल से, बिल का मतलब होता है चोंच, जो स्वैन होता है उसकी जो चोंच है उसे बिल कहते, तो उसने अपनी चोंच से जो लड़की है, जो लीडा है, उसकी नेप को, उसके गर्दन के पिछले हिस्से को दबोच लिया, टाइटली पकड़ लिया। ही होल्ड्स हर हेल्पलेस ब्रेस्ट अपॉन हिज ब्रेस्ट, और उसने उसे हेल्पलेस कर दिया पूरी तरह से, वो कुछ भी प्रतिकार नहीं कर पाई। इस तरह से उसने उसे हेल्पलेस कर दिया ब्रेस्ट अपॉन ब्रेस्ट, और उसके फेस टू फेस वो उसके ऊपर हावी हो गया। उसके आगे, हाउ कैन दोज टेरिफाइड वेक फिंगर्स पुश द फिदर ग्लोरी फ्रॉम हर लूदनिंग थाइज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क हमें दिख रहा है। यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि हाउ कैन
दोज टेरिफाइड वेग फिंगर्स। यहाँ पे जो टेरिफाइड वेग फिंगर्स है ये दर्शाती है कि लीडा टेरिफाई हो चुकी है, पूरी तरह से वो डर चुकी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो क्या करे। और वेग दर्शाता है उसके माइंड सेट को। वेग का मतलब है वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे कि वो आखिर क्या करे। और इस वजह से उसके जो फिंगर्स है, उसकी जो हाथ के जो ये सारे फिंगर्स है, उससे वो पुश नहीं कर पा रहे, उसे ढकेल नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि वो एक फेदर्ड ग्लोरी है। जो हंस है वो फेदर्स में है। फेदर का मतलब होता है पंख में, लेकिन वो अपनी ग्लोरी में है, खूबसूरती में है। और इसी वजह से उसकी जो थाइज है वो क्या हो रही है, लूजन हो रही है। तो लूजनिंग थाइज ये क्या दर्शाता है? यहाँ पे लूजनिंग थाइज दर्शाता है सेक्सुअल अरोजल। जब उसने देखा कि इतना खूबसूरत हंस है, तो उसकी जो थाइज पहले एकदम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने टाइटली एक दूसरे को चिपका रखी थी, वो अभी क्या होने लगी, लूजन होने लगी। ये बहुत ही एक्सप्लिसिटली, मतलब सेक्सुअल प्रोसेस का एकदम एक्सप्लिसिट यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया है। साथ ही साथ माइंड सेट। और इन दो लाइन्स में हमें समझता है कि ये क्या ये रेप था या ये कॉन्सेंशुअल सेक्स था, यही हम समझ नहीं पाएंगे। और इसका हमें आंसर आखिर तक नहीं मिलेगा कि आखिर क्या हुआ था। और यही कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो कह रहे हैं कि वो है तय ही नहीं कर पाई कि वो उसे पुश करे या फिर गले से लगाए। And how can body lead in that white rush but feel the strange heart beating where it lies? और साथ ही साथ इन लाइन्स में पोइट कहते हैं किस तरह से जो इंसानी शरीर है, जो हमारा शरीर है, जो बॉडी है, यहाँ पे इस केस में लीडा का जो शरीर है, जो कि वाइट रश में जो सफ़ेद कलर का जो हंस होता है उनकी बाहुपाश में जो है, वो अपने हार्ट को कैसे फील करे, वो कैसे समझ पाए कि उसका दिल आखिर क्या चाहता है। क्योंकि ये सब बहुत ही सडनली हो रहा है। और रश जो हम कहते हैं, रश आवर बोलते हैं हम, एकदम तुरंत जब कोई चीज़ हो जाती है, तो जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उनको हम रश के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पोइट ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं या ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इसे रेप मत समझो, ये या तो कॉन्सेंशुअल सेक्स भी हो सकता है या फिर रेप हो सकता है। क्योंकि ऐसी परिस्थिति है कि लीला खुद ही ये नहीं समझ पा रही कि उसका दिल आखिर क्या चाहता है। अब पहले 8 लाइन्स के बाद आखिर के 6 लाइनों में पोइट यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि इसकी वजह से आखिर क्या हुआ। वो कहते हैं अ शडर इन द लॉइन्स एंजेंडर्स देयर अ ब्रोकन वॉल। और साथ ही साथ यहाँ पे शडर इन लॉइन्स, लॉइन्स का मतलब होता है हमारे दोनों पैरों के बीच का हिस्सा। तो यहाँ पे कह रहे शडर, शडर का यहाँ पे जो उल्लेख है वो हमें दर्शाता है ऑर्गेजम। ऑर्गेजम यानी कि ज़्यूस जो कि अभी हंस के रूप में आया है, उसने अपने ऑर्गेजम पे आ चुका है और चरम सुख को पा चुका है। उसके बाद इंजेंडर्स का मतलब होता है आगे क्या होने वाला है। यहाँ पे वो जो एक्टिविटी थी, जो हो सकता है रेप हो या सेक्स हो, वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और उसके आगे इंजेंडर्स, उसके आगे क्या होगा, तो होगा एक ब्रोकन वॉल। तो ये ब्रोकन वॉल दर्शाती है जब ट्रॉय का ट्रोजन वॉर युद्ध हुआ था, तो ट्रॉय सिटी के इर्द गिर्द जो वॉल थी, जो लंबी लंबी बड़ी ऊंची दीवारें थी, उनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया था। और सिटी को, जो ट्रॉय का शहर था, उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था। द बर्निंग रूफ एंड टावर एंड एगेमेम्नॉन डेड। और साथ ही साथ वहाँ के जो घर थे, जो उनकी दीवारें थी, सारे घरों को जला दिया गया था। जो टावर्स थे, लंबी लंबी जो मीनारें थी, उनको तोड़ दिया गया था, तहस नहस कर दिया था। और साथ ही साथ एगेमेम्नॉन जो कि राजा था, उसका इसकी वजह से देहांत हो गया था। बीइंग सो कॉट अप, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बीइंग सो कॉट अप, जो लीडा है वो इस सब में बहुत ही कॉट अप हो गई। कॉट अप हो जाना का मतलब उसके अंदर पूरी तरह से एंग्रॉस हो जाना और आपको कुछ और ना सूझना। सो मास्टर्ड बाय द ब्रूट ब्लड ऑफ द एयर डिड शी पुट ऑन हिज नॉलेज विद हिज पावर। अब यहाँ पे वो कह रहे कि वो इस सब में इतना उलझ गई थी, कॉट अप हो गई थी, सो पूरी तरह से उसके मास्टरी के अंदर आ गई थी। जो हंस है, जो ज़्यूस है, वो आखिर एक देवता है और लीडा एक इंसान है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी देवता के आप आगोश में आ चुके हो तो आप पूरी तरह से उसके मास्टरी में, पूरी तरह से आप उसके
स्वामित्व के अंदर, मास्टरी के अंदर आप आ चुके हो। और लीडा जो कि मास्टर्ड हो चुकी है ज़्यूस की वजह से बाय द ब्रूड ब्लड ऑफ एयर। जो ब्रूड ब्लड यहाँ पे वो कह रहे हैं क्योंकि ब्रूड का मतलब होता है पशु, और भले ही वो देवता था ज़्यूस, फिर भी वो एक पशु के रूप में आया था। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जो ब्रूड ब्लड है, जो कि हवा में पूरी तरह से, जिसका गंध फैल चुका है, उसकी जो शक्ति है वो हवा में फैल चुकी है, उसकी वजह से वो पूरी तरह से उसके स्वाधीन हो चुकी है। और उसके स्वाधीन होने के बाद क्या डिड शी पुट ऑन हिज नॉलेज, जो ज़ियस को पता था, जो ज़ियस के पास नॉलेज था कि आगे क्या होने वाला है, ये जो उसके साथ हुआ है लीडा के साथ, इसकी वजह से इतिहास के ऊपर या भविष्य के ऊपर क्या असर होने वाला है, इसका क्या नॉलेज उसको पता चल गया था जब उसके साथ ये सब हो रहा था। बिफोर द इंडिफरेंट बिग कुड लेट हर डॉग, बिफोर, इससे पहले कि जो इंडिफरेंट बिग है, इंडिफरेंट बिग का मतलब अभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार ज़्यूस को जो करना था उसने कर लिया, उसके बाद उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब उसने अपनी चोंच से, अपनी बीक से लीला को छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया, इससे पहले ही क्या लीला को ये सब पता था कि ये जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उससे भविष्य के ऊपर क्या असर पड़ने वाला था। आखिर में क्वेश्चन मार्क के साथ इस पोएम को पोएट कंप्लीट करते हैं, और जो रीडर है उन्हें ये सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि अब आप सोचो कि क्या हुआ था, या आप इसके ऊपर अनुमान लगाओ कि क्या लीला को ये पता था कि आगे क्या होने वाला है। ये जो एक्टिविटी है इसकी वजह से पूरी ग्रीस की हिस्ट्री हमेशा हमेशा के लिए तबाह होने वाली है। इसकी वजह से हज़ारों लोगों की मौतें होने वाली है। पूरी ट्रॉय की जो सिटी है वो हमेशा हमेशा के लिए तहस नहस होने वाली है। क्या ये सब उसको पता था? अब पता था या नहीं था ये हमें भी मालूम नहीं है। ये पोएट हमें सोचने के लिए, विचार करने के लिए ओपन छोड़ देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम अच्छे से समझ गई है। पोएम चूँकि सेक्सुअल नेचर की है तो इसका एक्सप्लेनेशन मुझे इसी तरह से देना पड़ा है। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। थैंक यू वेरी मच।